ओके गाइस, वेलकम टू चैनल। वंस अगेन दिस इज ट्रेडिश। आज पहले वो निफ्टी का मंथली एनालिसिस करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे, अंदर 50 चार्ट पे देखेंगे मंडे को अपन किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो अगर बात करें अपन ने वेडनेसडे को क्या बात की, तो वेडनेसडे को अपन ने बात की थी कि अगर गैप अप होता है 5 मिनट चार्ट पे और उसमें अपन को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाती है तो अपन उसके लो का एसएल डाल के ट्रेड में बैठ सकते हैं। बिकॉज ऑफ हो सकता है मार्केट उस लो को रिटेस्ट करने ना आए, ये मैंने क्लियर बोला था। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, ट्रेंडिंग इन द सेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट 200 के ऊपर का मूव, 200 250 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जब भी मार्केट को मूव देना होता है तो मार्केट कभी भी बार बार अपने लोज को रिटेस्ट करने नहीं आता। बिकॉज क्या होता है, अगर बार बार लोज को रिटेस्ट करने आएगा तो लोग बार उसमें एंट्री बना लेते हैं। तो अगर जैसे मार्केट ये वाला लो बनाया और फिर से अगर रिटेस्ट करने इसको आ गया एंड देन फिर से क्रॉस करेगा तो जो आदमी रिटेस्ट पे वेट करता है तो उसको क्या एंट्री मिल जाती है। तो मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग पॉइंट्स कैच करने नहीं देने की कोशिश करता है। इस वजह से ये सारे लॉजिक्स अपन को काम में आ जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था अगर मार्केट गैप अप खुल के 5 मिनट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो अपन को हो सकता है उसको रिटेस्ट करने का मौका अपन को ना मिले। सेम हुआ, मार्केट ने कभी भी अपने लोस को कभी भी रिटेस्ट नहीं किया। पहले इसको रिटेस्ट नहीं किया, फिर दोबारा इसके ऊपर निकला, फिर इसको रिटेस्ट नहीं किया, फिर इसके ऊपर निकला, इसको भी रिटेस्ट नहीं किया, फिर इसके ऊपर निकला, इसको भी रिटेस्ट नहीं किया। तो इस तरीके से अपन को पता लग गया कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट चार्ट पे अपन को पहली ट्रेड मिल सकती है, उसके बाद अपन को कहीं भी निकलने की ज़रूरत पड़ी नहीं है मार्केट में। ओके, चलो अभी डायरेक्टली चलते हैं अपन मंथली चार्ट पे कि किस तरीके से मंथली चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है और अपनी क्या एक्सपेक्टेशन मार्केट में रह सकती है। ओके, क्योंकि अपन ने जो बात की थी लास्ट मंथ, क्या बात करी थी, मार्केट शुरुआत के 2 वीक थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, उसके बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है। बिकॉज क्योंकि मार्केट में कभी भी 4 मंथ लगातार नेगेटिव नहीं रही, ये अपनी एक मतलब लास्ट की पास्ट थ्योरी थी, उसके बेसिस अपन ने जज करने की भी कोशिश की थी मार्केट को। ओके, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऑलमोस्ट अगर कल मार्केट इतना बड़ा अच्छा मूव नहीं देता तो फिर मार्केट नेगेटिव ही रहने वाला था, जो कि काफ़ी बैड भी हो रहा था मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट ने लास्ट डे ऑफ द मंथ अपनी जो रैली को कंटिन्यू किया, बहुत ही अच्छी रैली थी। इस वजह से मार्केट ऑलमोस्ट इस मंथ ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स अप रहा है। ज़्यादा कुछ अप नहीं रहा है ना कुछ डाउन रहा है, न्यूट्रल सा मार्केट हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट पॉजिटिव तो रहा ही है, कैसे भी करके रहा हो। ओके, अच्छी बात है मार्केट के लिए। अभी क्या है, जब तक मार्केट अपने लोज को रिटेस्ट करता नहीं है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, जो कि ऑलमोस्ट अपन मान के चलेंगे एटलीस्ट 17,000 का लेवल, 17,000 के जब तक मार्केट ऊपर है तब तक अपन को मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल के लिए। क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट 3 मंथ की कैंडल रेड बनी है, तो अभी मार्केट ने सिर्फ 50 पॉइंट का मूव दिया। अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये फास्ट आएगा। और अब मार्केट में जो सस्टेन अपन इतने दिन से अपन देख रहे हैं, कभी 16,850 पे सपोर्ट ले लेता था, 16,900 पे भी सपोर्ट ले लेता था, 16,950 पे भी ले लेता था, तो अब अपन को ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मार्केट को आना है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगा मार्केट, और मार्केट किसी को भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स बनाने का मौका देगा और बैठ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, ऐसे नहीं होने वाला है। अगर आना है तो क्विक आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। मंथली बेसिस से अपन को ये प्लान मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1 वीक में पता लग जाएगा। अगर मार्केट ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक अगर 16,800 के आसपास आके क्लोज दे देता है तो फिर अपन को ये समझ लेना चाहिए मार्केट फिर से 16,000 आने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ये चांसेस अभी कम लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बता रहा हूँ अगर किस तरीके से होगी ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ मार्केट अगर 17,800 17,600 के आसपास जाके क्लोज देता है, अगर 17,800 के ऊपर क्लोज दे देता है तब तो फिर मार्केट ऑलमोस्ट 18,000 से लेके 18,250 18,500 तक की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट अगर 17,800 के ऊपर ना जाके इसके आसपास भी चला जाता है और वहाँ जाके सस्टेन करने लगता है और थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने लगता है, ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास करता है 1-2 वीक वहाँ पे जाके, तो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए और 17,800 के आसपास की क्लोजिंग मिल जाए, मतलब 17,600 के ऊपर 17,800 के आसपास, मतलब 17,800 के नीचे हो जाएगी और 17,600 के ऊपर, तो अपने लिए पॉजिटिव का सिनेरियो बना रहेगा। ओके, अभी अगर बात करें मंथली बेसिस पे तो पॉजिटिव ही है। अभी चलते हैं अपन डायरेक्टली वीकली बेसिस पे। ओके, वीकली बेसिस पे अगर आप थोड़ा सा मार्केट को देखने जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी कहानी कैसी लग रही है कि अगर थोड़ा सा अपन मार्केट को समझेंगे तो मतलब प्रॉपर तो नहीं बन पाया, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल, फिर ये रेड कैंडल, यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल, तो ये थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार टाइप का ही पैटर्न सब बन रहा है। ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिवर्सल होता है, बिकॉज ये जो कैंडल है ना रेड, ये थोड़ी सी डिसीजिव कैंडल नहीं होती, कुछ पता नहीं होता इसका क्या है। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन क्या है अगर इसके ऊपर कैंडल जो बनी है ये ग्रीन बन गई है तो यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान भी अपन कर सकते हैं इन अपकमिंग वीक। तो मार्केट वीकली बेसिस पे रिवर्सल दिखा रहा है, तो अभी जब तक अपन नेगेटिव
नहीं होंगे। कब तक अपन नेगेटिव नहीं होंगे? जब तक मार्केट में अब 17,100 के नीचे की अपन को क्लोजिंग नहीं मिलती। ये पहला इंडिकेशन होगा मार्केट में कि मार्केट फिर से अपने वीकनेस को दोहरा सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है फिर अपन को पता लग जाएगा मार्केट फिर से अपने 16,800 850 वाले लेवल्स को रिटेस्ट करने आ सकता है। तो ये अपना पहला इंडिकेशन होगा 17,100। और जो मेजर इंडिकेशन तो अपना वही रहेगा जो अपना 16,850 के नीचे की क्लोजिंग अपन को लीडेड रहेगी। 16,850 से लेकर 16,900 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिल जाती है मार्केट में तो फिर मार्केट फिर नेक्स्ट 16,400 से लेकर 16,000 के लेवल आने वाले समय में देख सकता है। लेकिन ये अभी के लिए सिनेरियो थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं। इसलिए अपन के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर 17,100 के नीचे मार्केट वीकली क्लोज करता है तो फिर मार्केट में ये सिर्फ एक पुल बैक माना जाएगा और ये एक ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। अगर इसके नीचे फिर मार्केट नेक्स्ट वीक आ जाता है तो फिर अपने लिए सिनेरियो नेगेटिव का ही बना रहेगा। अभी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव के लिए क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट है? पॉजिटिव के लिए सिंपल रिक्वायरमेंट है मार्केट को कि मार्केट जाके ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास जाके क्लोज कर दे। 17,550 के ऊपर या 17,600 के आसपास जाके मार्केट क्लोज कर दे। ये सिंपल रिक्वायरमेंट होती है मार्केट की, बिकॉज ये वाले जो रेजिस्टेंस है मार्केट के यहाँ के आसपास जाके या इसके ऊपर क्लोज कर दे फिर ऑलमोस्ट फिर टाइम पास कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में मार्केट के लिए ट्रेंडिंग हो सकता है। 1 से 2 दिन का रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकता है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऑलमोस्ट 350 जो दिख रहा है मार्केट में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स तक की भी रैली आ सकती है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास तक मार्केट को 600-650 तक ले जाने का एक बार ट्राई करेगी। इसके ऊपर तोड़ के फिर से मार्केट रिट्रेस कर सकता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन 300 से 350 पॉइंट का अपसाइड अभी भी मार्केट में आ सकता है। वीकली थोड़ा सा डेली बेसिस मार्केट ओवरसोल्ड हो रखा होगा, बट ऐसा नहीं है। अब वो लोग थोड़ी सी रैली आती है फिर अपन को लगने लगता है यार अब कितना, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट काफ़ी दिनों बाद अपनी रेंज को तोड़ के निकला है। जो अपने मंडे के लिए टारगेट, जो अपने टारगेट थे फ्राइडे को 17,300 330 तक के थे, वो अपने कंप्लीट हो गए। तो अपन को रिटेस्ट मिलेंगे, वो अपन डेली बेसिस पे 50 चार्ट पे बात करेंगे। लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म वीकली बेसिस पे बात करें तो मार्केट में फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स तक का तो एक अपसाइड बनना चाहिए मार्केट में, जो कि 17,550 17,650 तक मार्केट को ले जा सकता है। तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट वीकली बेसिस पे भी। अगर मार्केट ये 17,100 के ऊपर बना रहता है तो ये अपने लिए पॉजिटिव की ही बात बनी रहेगी। ओके, अभी डायरेक्ट चलते हैं अपन डेली बेसिस पे और डेली बेसिस पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्लेस है और क्या कर सकता है। ओके, सो डेली बेसिस पे अगर अपन देखने जाएंगे सो अपनी जो बात भी हुई थी फ्राइडे को कि मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है। अपने नास्टेक का भी चार्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे भी अपन ने बात की थी कि इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। सो बोला था अर्ली इंडिकेशन मिलने लगे हैं मार्केट में कि मार्केट में अपन, मतलब ये होता है कि आपको क्या है, अपने अगर ये रैली मिस हो जाती है ना तो फिर अपन को लगता है यार अपनी रैली मिस होगी। लेकिन अपन ने सेम टाइम कैच किया और बहुत ही अच्छे से पकड़ा उस चीज़ को और अपन ने सारे मोमेंटम कैच किए। तो अगर अपन डेली बेसिस पे बात करें तो डेली बेसिस पे सिंपल है मार्केट। जैसे अभी जो 17,360 के आसपास दिखा रहा है, तो अब जो मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ बनने वाला है वो 17,450 के आसपास बनेगा। इसके ऊपर की क्लोज मिलते ही फिर मार्केट ऑलमोस्ट 17,550 से लेके 17,600 तक की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा। सिंपल है, 17,450 का पहला लेवल होता है। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही सस्टेन करने लगता है उसके ऊपर फिर मार्केट 17,550 से लेकर 17,600 तक भी जाने का ट्राई कर लेगा। बिकॉज जो अपन ने लास्ट वीक अपन ने जो ट्रेंड लाइन डाली थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही है, तो वो ऑलमोस्ट अपन को 17,500 से लेकर 17,600 के आसपास मिलने वाली है। तो इसलिए वो मार्केट में अभी भी रिलायबल रहेगी। यहाँ पे कहीं वो ट्रेंड लाइन अपन को मिलेगी 17,600 के आसपास। तो अभी तक वहाँ तक की जगह मार्केट में बन जाती है वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, वो किस तरीके से आएगा, हो सकता है मार्केट 17,450 के आसपास से घूमे नीचे और फिर 17,300 350 के आसपास तक आ जाए। लेकिन अभी जो फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है तो 17,450 के ऊपर क्लोजिंग अपन को मार्केट में 17,550 से लेके 17,600 के लेवल अपन को मिल जाएंगे और ये मार्केट के लिए एक फाइनल रेजिस्टेंस के ऊपर फिलहाल के लिए काम कर जाएगा। बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन करके फिर निकलता है तो एक बड़ा मार्केट आने वाले समय में अपन को मिल सकता है। अभी के लिए पहला रेजिस्टेंस मार्केट को जो मिलने वाला 17,550 से लेकर 17,600 के आसपास मिलेगा। वहाँ तक की यात्रा भी मार्केट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती मार्केट में यहाँ तक की रैली आने के लिए। अगर बात करें सेलिंग की तो 2 तरीके से सेल हो सकता है। फ़िलहाल के लिए अभी मेरा दिमाग सेलिंग पे कम रहेगा, लेकिन 17,600 के आसपास कोई नेगेटिविटी दिखती है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने का मार्केट का मूड हुआ तो मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर भी सकता है। तो 17,600 के आसपास अपन 50 पॉइंट के एसएल के साथ एक सेल की ट्रेड बना सकते हैं वहाँ पे और ऑलमोस्ट 100 से लेके 150 पॉइंट्स तक के अपन टारगेट रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट
17,600 के आसपास अपन थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि मार्केट में एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट अपन को मिल सकता है ऑलमोस्ट 100 टू 150 पॉइंट्स का। वहाँ पे अपन 50 पॉइंट्स का रिस्क लेके ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो उससे पहले अभी फिलहाल कोई सेल नहीं हो सकता, लेकिन एक अपसाइड पे 17,600 के आसपास सेल बन सकता है। अगर बाई चांस मार्केट नीचे आता है तो फिर अपन को जो सेल का सिनेरियो मिलेगा वो ऑलमोस्ट मिलेगा अपन को 17,200 के नीचे, बिकॉज ये कैंडल के लो के नीचे यहाँ तक अपन को एक सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो 17,200 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, देन मार्केट ऑलमोस्ट 17,080 से लेकर 17,100 तक की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएगा। जहाँ पे अगर मार्केट कभी भी अपन को मिल जाता है 17,200 पे, 17,100 के आसपास कभी मार्केट मिल जाए, वहाँ से एक बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग बनाया जा सकता है फॉर द अपसाइड के लिए। अगर मार्केट रिटेस्ट करने में यहाँ तक कभी अपन को मिल जाता है, फिर वहाँ से एक अच्छी तरीके से अपन लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अपन को एसएल भी मिल जाएगा छोटा सा और अपना रिट्रेसमेंट भी पूरा हो जाएगा। तो अपन को सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ से अपन ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं जिन लोगों की अभी एंट्री नहीं बन पाई है। अदरवाइज इंट्राडे लेवल पर, इंट्राडे तो अपने कभी भी हो ही सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे मैं जो बात बता रहा हूँ वो अपने लॉन्गर टर्म की बात बता रहा हूँ। ओके, सो डेली बेसिस पे दो तरीके से सेल हो सकता है। या तो 17,600 के आसपास कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ पे 50 पॉइंट्स का एसएल डाल के 100 टू 150 पॉइंट्स से लेके 200 पॉइंट्स तक के डाउन साइड के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज 17,200 के नीचे जब भी मार्केट आएगा तो 17,080 से लेकर 17,100 तक का एक 100 पॉइंट्स का मोमेंटम अपन को फिर से मिल सकता है। ओके, बाइंग के लिए सिंपल है, 17,450 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है अपन को 17,550 से लेकर 17,600 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। और अगर 17,600 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है नेक्स्ट वीक में जाके, ऑलमोस्ट वीक ही लग जाएगा, तो 17,600 के ऊपर तो फिर ऑलमोस्ट 17,700 से लेकर 17,800 तक की यात्रा मार्केट करेगा ही। तो ये तो अपने पास लेवल आ ही जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि नेक्स्ट वीक मार्केट 17,800 तक पहुँच सकता है। एक बार हो सकता है 1-2 दिन के लिए जाए, लेकिन फिर से रिट्रेस कर सकता है। तो ऑलमोस्ट वीकेंड छुट्टी भी मिलेगी 1-2, सो लगता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन डेली बेसिस पे तो बात कर ही लेंगे कभी ना कभी, लेकिन फिलहाल के लिए 17,600 तक की यात्रा मार्केट कर सकता है। 50 मिनट चार्ट पर डायरेक्टली चलते हैं अपन और देखते हैं मंडे को अपन किस तरीके से प्लान कर सकते। सो मार्केट की क्लोजिंग दिख रहा है अपन को 17,350 360 के आसपास। तो पहले अपन अगर बात करें सेल का, तो सेल का सिंपल है 17,320 के नीचे ऑलमोस्ट 17,320 के नीचे मार्केट में सेल हो सकता है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के लिए किसी को ट्रेड बनती है यहाँ पे, तो ये वाला लेवल जो होता है यहाँ पे पहले ट्रेड बन सकती है, लेकिन मैं सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को बस पता होनी चाहिए मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस रहता है। 17,320 के नीचे जैसे मार्केट एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन मार्केट 17,250 से लेके 17,200 तक की यात्रा कर सकता है। मतलब 17,250 के नीचे, 17,320 के नीचे 17,250 से लेकर 17,200 तक की यात्रा मार्केट कर सकता है। ये लेवल अपन को मिल जाएंगे अगर 17,320 के नीचे मार्केट एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो 17,250 से लेकर 17,200 तक की यात्रा मार्केट कर सकता है, जो कि मार्केट का ये वाला लेवल हो जाएगा। इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, देन अपन को ऑलमोस्ट 17,100 तक की यात्रा मार्केट करता है वो दिखेगा। तो यहाँ तक मार्केट कभी भी आता है तो अपन को यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिनेरियो मिल जाता है तो फिर मार्केट में अच्छा लॉन्ग भी बन सकता है, बिकॉज ये एक मार्केट का गैप भी मार्केट बना के आया हो सकता है, अभी भरने आया हो सकता है, आगे कभी आया, लेकिन फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे कभी मार्केट अपन को मिलता है तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। एक लॉन्ग यहाँ पे ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपन को एक 5 मिनट कैंडल यहाँ पे रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर 5 मिनट कैंडल यहाँ पे मार्केट आता है, 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके ऊपर निकलता है, देन अपन यहाँ से एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज 17,100 के आसपास तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के लिए बन सकता है। ओके, तो सेलिंग की बात सिंपल है, 17,320 के नीचे मार्केट 17,250 से लेकर पहले 17,200 और 17,200 पे एक सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो 17,100 तक मार्केट आ सकता है, जहाँ पे एक अच्छे लॉन्ग का इनिशिएट अपन कर सकते हैं। ओके, अभी बात करें ऊपर की साइड, तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से मार्केट को ऑलमोस्ट जो ऊपर निकलेगा तो 17,382 इज़ द लेवल। 17,382 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन मार्केट ऑलमोस्ट पहले जाएगा 17,450 से लेके 17,450 पहला लेवल होगा, उसके ऊपर 17,480 से लेके 17,500 यहाँ तक मार्केट पहले जाने का ट्राई करेगा, और उसके ऊपर फिर मार्केट 17,550 या फिर 540 एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज 17,540 तक मार्केट जाने का प्रयास कर सकता है फॉर द इंट्राडे लेवल्स। तो 17,382 के ऊपर 17,450 और उसके ऊपर 17,480 से लेकर 17,500 तक मार्केट जाने का प्रयास करेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,540 तक मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है फॉर द इंट्राडे पर्पस। तो ये मार्केट का बाइंग के सिनेरियो का, जहाँ पे अपन को 17,382 दे लेवल और नीचे अपन को 17,320 के नीचे मार्केट ऑलमोस्ट 17,200 तक रिटेस्ट कर सकता है, जहाँ पे अपने लॉन्ग के भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, अभी डायरेक्टली अगर चलें अपन स्टॉक्स पे, ये तो निफ्टी की बात है, अपन डायरेक्टली स्टॉक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक अपन फोकस में रखना चाहिए वो रहेगा अपना TCS। सो TCS
इसकी अर्निंग्स भी आने वाली, ये अपने अर्निंग की शुरुआत करेगा 12 अप्रैल से अर्निंग का सीजन भी शुरू हो रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है फ़िलहाल के लिए। और इसमें ऑलमोस्ट 100 से लेकर 150 पॉइंट्स का पोजिशनल बेसिस पे अगर बात करें तो 100 से लेकर 150 पॉइंट्स का अपसाइड बन सकता है विद द एसएल ऑफ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के एसएल के साथ इसमें ट्रेड में बैठा जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंट्राडे के लिए बात करें सो 3210 के ऊपर अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 5 मिनट कैंडल, तो फिर इसको सस्टेन कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें एसएल डालना पड़ेगा अपन को 12 से 13 रुपये का एसएल, 12 से 13 रुपीज़ के एसएल के साथ, और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस रख सकते हैं अगर ये ऑलमोस्ट अपना 3210 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट दैन। बिकॉज अगर इसकी बात करें, बिकॉज लगातार गिरा है, यहाँ पे क्या गिरा नहीं, यहाँ पे इसने क्या बेस बनाया और ऑलमोस्ट बेस बना के इसको अच्छे से ब्रेक किया और सेम डे पे रिटेस्ट भी किया इसने, उसके बाद फिर से खींच के ऊपर लेके गया। तो अगर 3210 के ऊपर सस्टेन करता है देन इसका लॉजिकली ये 3250 3280 ऑलमोस्ट आने वाले मंथ्स में 3280 तक या 3300 तक जाने का ट्राई करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट 100 से लेके 120 पॉइंट्स का अपसाइड तो इसमें दिखता है। तो ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट के लिए एसएल, 40-50 पॉइंट के एक पोजिशनल एसएल के साथ इसमें 100 to 120 पॉइंट्स के स्विंग ट्रेड भी बनाई जा सकती है। अदरवाइज इसमें ऑलमोस्ट इंटरडे के लिए 3210 के ऊपर ऑलमोस्ट 12 से 14 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस वेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी फोकस में काफ़ी बार डाला है, वो रहेगा अपना दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट इज़ लाइक ये अभी थोड़ा सा फिर से वही रेंज के बाहर आने लगा है। इसने काफ़ी बार यहाँ पर रिटेस्ट करनी है, इसकी लंबी रेंज बन गई है। अगर इसको निकालता है तो फिर अपन को एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इसको फोकस में रखना है। 1850 से लेके 1852 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, देन इसमें फोकस डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट 18 से 20 18 to 20 रुपीज़ एसएल के साथ इस ट्रेड में जा सकते हैं। और 1:2 से लेके 1:3 तक के भी टारगेट आने वाले 1 से 2 दिनों का बना के इस पर रखे जा सकते हैं। सो 1850 से लेकर 1852 को 15 मिनट सस्टेन कर रहा है दीपक नाइट्रेट, देन 18 से 20 रुपये का एसएल 1:2 से लेकर 1:3 तक का टारगेट फॉर द इंटरडे से लेकर 1 से 2 दिन का भी बना के इसमें रखे जा सकते हैं। सो दीपक नाइट्रेट इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर बाइंग। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिया था, आज सुबह ही दिया था। और इसका देखो अगर देखने जाओगे ना तो मैंने आपको यहाँ पे सेल के लिए दिया था। मैंने कहा था अगर ये 84 ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग 846 के नीचे बोला था, लेकिन ये गैप अप खुला और इसने ये जो रेंज थी इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी और ये वाली रेंज इसने काफ़ी बार टेस्ट भी कर ली है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो एक अच्छा ना पोजिशनली भी अच्छा मूव इसमें 50 से 60 पॉइंट का देखा जा सकता है। तो पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है अगर यहाँ से निकलता है। लेकिन अगर इंट्राडे की बात करें तो अगर ये 880 के ऊपर 880 से लेकर 881 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है देन ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस वेट कर सकते हैं। बिकॉज ये एक अच्छी इसने रेंज बना के रखी हुई है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले समय का अच्छा मोमेंटम इसमें मिल सकता है। तो 880 से लेकर 881 के ऊपर 5 से 6 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस में रह सकता है। इंटरडे के लिए भी अच्छा लग रहा है और फिलहाल ये थोड़ा सा वैसे भी अच्छा लग रहा है अगर बात करें पोजिशनल बेसिस पे। एक सेलिंग के स्टॉक देख लेते हैं, फोकस में डाल लेते हैं, वो रहेगा अपना वेदांता। वेदांता इज़ लुकिंग लिटिल बिट ऑफ वीक एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है, यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। तो अगर ये ऑलमोस्ट फिर से नीचे आता है तो इसका जो लेवल होगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 273 के नीचे 273 के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है देन ऑलमोस्ट 2.5 से 3 रुपये तक का एसएल, 2.5 से 3 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस सेलिंग साइड के लिए इसको फोकस में रख सकते हैं। प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है और ये रेंज बनी हुई है तो इसका ब्रेक डाउन करता है तो ऑलमोस्ट इसमें 5 से 6 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो 273 के नीचे 2.5 से 3 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस सेलिंग साइड के लिए फोकस में रह सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक। ये थोड़ा सा अपने बाइंग की साइड में फोकस रहेगा बिकॉज अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को। 630 के ऊपर ऑलमोस्ट 630 के ऊपर का सस्टेन करने लगता है ये वाला स्टॉक तो ऑलमोस्ट ये वाली रेंज होगी इसकी 630 के ऊपर का सस्टेन करने लगता है देन ऑलमोस्ट इसमें ऑलमोस्ट एसएल डालना पड़ेगा अपन को 8 से 10 रुपये तक का एसएल 8 to 10 रुपीज़ एसएल के साथ स्टेट में जा सकते हैं और 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट बना सकते हैं क्योंकि लॉजिकली इसका टारगेट 660 के आसपास निकल के आता है। उसके ऊपर 690 तक भी ये आने वाले समय में जा सकता है। तो 630 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट देन इसको 660 और 690 के लिए फोकस में डाल सकते हैं और 10 से 12 रुपये का एसएल इसमें छोटा सा लगाने की नीडेड रहेगा। ओके,
नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना TCI एक्सप्रेस। तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा अपने लिए फोकस में बाइंग साइड के लिए रहेगा। तो इसको किस तरीके से, ये ऑलमोस्ट नीचे से थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, लगातार गिर रहा था, यहाँ पे पहुँच दिया, फिर नीचे फिर पहुँच दिया, तो डबल बॉटम फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। सो 1500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है 1500 के ऊपर, देन ऑलमोस्ट इसमें एसएल डालना पड़ेगा अपन को 20 से 25 रुपये का एसएल, 20 to 25 रुपीज़ के एसएल के साथ स्टेट में जा सकते हैं। और टारगेट जो ऑलमोस्ट इसमें बनाएंगे 1550 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर फिर 1570, 1550, 1570 एंड देन 1600 तक भी ये जा सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 1600 के ऊपर, देन ये 1700 तक के लेवल्स भी आने वाले कुछ वीक्स में दे सकता है। लेकिन पहले इमीडिएट टारगेट 1550 से लेकर 1570, उसके ऊपर 1600 तक के, 1600 के ऊपर अगर नेक्स्ट फिर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा 1 से 2, देन फिर 1700 तक के लेवल्स के लिए तैयार हो सकता है। तो TCI एक्सप्रेस इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर बाइंग साइड। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी एंड सम स्टॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।